गोवा नाम सुनते ही खूबसूरत बीचेस और छुट्टियों का ख्याल आता है ना। लेकिन इसके मडगांव तट पर एक ऐसी कहानी भी है जो बहुत डरावनी है। ये कहानी है एक शापित लाइट हाउस की। तो चलिए इस रहस्यमयी कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं और जानते हैं कि आखिर उस लाइट हाउस का राज क्या है। कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही अजीब से सवाल से। मतलब जरा सोचिए, किसी जगह के बारे में इतनी दहशत हो कि उसका नाम लेना भी मना हो। बस यही एक लाइन उस जगह से जुड़े डर और अंधविश्वास को साफ साफ जाहिर कर देती है। तो बात हो रही है एक ऐसे लाइट हाउस की जिसके बारे में ये मशहूर है कि वहां रात में जाने वाला कोई भी इंसान सुबह का सूरज नहीं देख पाता। किस्सा कुछ यूं शुरू होता है कि एक आदमी इन सब बातों का, इन कहानियों का मजाक उड़ाते हुए लाइट हाउस के अंदर चला जाता है। उसका दोस्त बाहर इंतजार करता रहता है और फिर उसे अंदर से एक जोर की चीख सुनाई देती है। बस एक चीख। अगली सुबह दोस्त की लाश लाइट हाउस की सबसे ऊपरी खिड़की से लटकी हुई मिलती है। और पता है, ये कोई पहली बार नहीं हुआ था। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिलसिला तो दशकों से चला आ रहा है। एक ऐसा खौफनाक पैटर्न जो हर कुछ सालों में खुद को दोहराता है। पहले 30 साल पहले, फिर 10 साल पहले और अब आज। अब इस कहानी में एंट्री होती है गंगा की। गंगा एक लोकल मछुआरा है जिसकी जिंदगी का इस मनहूस लाइट हाउस से एक बहुत ही गहरा और दुखद नाता है। गंगा की किस्मत, उफ, क्या ही कहें। मतलब इतनी खराब है कि जब वो अपना जाल फेंकता है तो मछली की जगह उसे नारियल और टूटी चप्पल मिलती है। और तो और, एक बार तो उसे एक खिलौना बंदर मिला जो अपने आप ड्रम बजा रहा था। इसी वजह से दूसरे मछुआरे हमेशा उसका मजाक उड़ाते हैं और वो बेचारा अकेला ही रह जाता है। अब गंगा की सबसे बड़ी मुश्किल जानते हैं क्या है? उसके अपने पिता जमुना। जमुना अपनी बहादुरी के लिए पूरे मडगांव में मशहूर थे। उन्होंने वो काम किया जो कोई नहीं करना चाहता था। और वहीं दूसरी तरफ है गंगा, जिसे लोग डरपोक मानते हैं। वो हमेशा से अपने पिता की एक बड़ी सी परछाई के नीचे ही जीता आया है। और लोग हैं कि उसे चैन से जीने नहीं देते। उसे रोज ऐसे ताने सुनने पड़ते हैं। यही शर्मिंदगी, यही बातें उसे हर पल उसके पिता के साथ जो हुआ उस भयानक अतीत की याद दिलाती हैं। लेकिन गंगा के इस डर की एक वजह है, एक बहुत ही भयानक वजह। ये बात है 30 साल पुरानी एक रात की, जब वो सिर्फ 15 साल का था। उसने अपनी आंखों से दीवार पर एक अजीब सी परछाई को अपने पिता की हत्या करते हुए देखा था। ये वो सदमा था जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। तो रोज रोज के ताने, पिता की वो भयानक याद। आखिरकार एक दिन गंगा तंग आ जाता है। वो एक फैसला करता है कि वो अपने सबसे बड़े डर का सामना करेगा। वो वापस उसी लाइट हाउस में जाएगा। और इस मुश्किल घड़ी में उसे हिम्मत देती है उसके पिता की कही एक बात। यही याद उसे उस लाइट हाउस के दरवाजे तक खींच लाती है, जहां उसे अपने अतीत और अपने डर दोनों का सामना करना है। जैसे ही गंगा अंदर कदम रखता है, लाइट हाउस जैसे जाग उठता है। वो सीढ़ियां चढ़ना शुरू ही करता है कि उसका सामना होता है चमगादड़ों के एक बड़े से झुंड से। लेकिन ये तो बस एक इशारा था आने वाले खतरे का। और फिर देखते ही देखते खौफ हर तरफ से गंगा को घेर लेता है। सालों से बंद पड़ी घड़ियां एक साथ बजने लगती हैं। पुराने रेडियो से डरावनी चीखें गूंजने लगती हैं। और फिर धड़ाम से लोहे का भारी दरवाजा बंद हो जाता है। गंगा बंदर फंस चुका था। और फिर वो पल आता है जिसका उसे सबसे ज्यादा डर था। वही परछाई जिसने 30 साल पहले उसके पिता की जान ली थी, आज ठीक उसके सामने थी। दीवार से निकलकर अपने लंबे हाथ उसकी तरफ बढ़ा रही थी। गंगा का सबसे बुरा सपना अब हकीकत बन चुका था। उस पल गंगा की सारी हिम्मत जवाब दे गई। मन में बस एक ही ख्याल था कि अब क्या होगा। भागने का तो कोई रास्ता भी नहीं है। वो समझ गया था कि वो उस शैतानी ताकत के साथ फंस चुका है और शायद अब उसका अंत निश्चित है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। असल में यहां से एक नया मोड़ लेती है। हताशा में उठाया गया गंगा का एक कदम कुछ ऐसा कर देता है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और लाइट हाउस का असली सच सामने आता है। घबराहट में, बिल्कुल हताशा में, गंगा अपने हाथ में पकड़ी फैनी की बोतल उस परछाई की तरफ फेंक देता है। और तभी कुछ ऐसा होता है जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। बोतल हवा में ही रुक जाती है और वो पूरी की पूरी आत्मा एक सफेद धुआं में बदलकर बोतल के अंदर कैद हो जाती है।
और फिर उस बोतल में कैद आत्मा अपनी कहानी सुनाती है। वो बताता है कि उसका नाम एंथनी था और वो भी एक गार्ड था। उसे और उसके साथी रघु को एक खजाना मिला, पर रघु के मन में लालच आ गया। उसने एंथनी को मारकर खजाना हड़प लिया और उसकी आत्मा तब से अपने कातिल रघु के इंतजार में थी और हर आने वाले को रघु समझकर मार रही थी। तो इस तरह एंथनी की सच्चाई सामने आने के साथ ही उस लाइट हाउस पर लगा दशकों पुराना श्राप टूटने की कगार पर आ गया था, और इसे तोड़ने वाला था गंगा। अब सवाल ये उठता है कि गंगा ने ये सब किया कैसे? तो उस आत्मा को यकीन था कि गंगा के पास कोई छिपी हुई, कोई अदृश्य शक्ति है, एक ऐसी ताकत जिसके बारे में खुद गंगा को भी नहीं पता था, और इसी शक्ति की वजह से वो उसे बोतल में कैद कर पाया। और इस तरह वो इंसान जिसे पूरी जिंदगी सब डरपोक कहते रहे, वही इस लाइट हाउस का रक्षक बन गया। गंगा ने एंथनी की आत्मा की आखिरी इच्छा का सम्मान किया और उस बोतल को एक बक्से में हमेशा के लिए बंद कर दिया, ताकि वो आत्मा फिर कभी किसी को नुकसान न पहुंचा सके। तो ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। गंगा की ये पूरी यात्रा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि क्या वाकई हमारे सबसे गहरे डरों में ही हमारी सबसे बड़ी ताकतें छिपी होती हैं?